अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे वाइट चिकन कढ़ाई। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी। इसको बनाने का जो तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत इजी है। सबसे पहले हम चिकन लेंगे, उसे विनेगर की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया को पीस के शामिल करेंगे। आप पाउडर भी कर सकते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। आप कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। हाफ कप इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। आप ये भी कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। दही शामिल करने के बाद हाफ लीमू का रस इसमें शामिल कर देंगे। जब सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर देंगे तो अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। चिकन पर सारे मसाले अच्छी तरह से लगा लेंगे। जब चिकन पर सारे मसाले अच्छी तरह से लग जाएंगे तो उसके बाद हम इसे ढाँप कर 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो 30 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। 1 घंटे बाद जब इसे उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे और साथ ही ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज शामिल करने के 2 मिनट बाद 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक की पेस्ट की जब एक खूबसूरत सी खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे। ना सिर्फ चिकन शामिल करेंगे बल्कि उसमें जो एंड पर थोड़ी सी दही रह जाएगी वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब चिकन और दही का पानी अलग हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर दम लगा देंगे। 15 मिनट बाद जब दम खोलेंगे तो चिकन इस शक्ल में आ जाएगा। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे चम्मच को ज़्यादा तेज़ नहीं घुमाना और ना ही सख्त हाथों से घुमाना है, हल्के हाथों से घुमाना है, क्योंकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से इस पॉइंट पे गल चुका है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा उसे भी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे। जब अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो उसके बाद हम इसके अंदर हाफ कप दही शामिल कर देंगे जो हमने पहले से बचा कर रखी हुई थी। दही शामिल करने के साथ ही मैंने इसके अंदर बारीक कट करके सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी। दही शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि दही शामिल करने के 2 मिनट बाद ग्रेवी जो है वो कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। इस पॉइंट पर जब ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है तो उसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे क्रीम। मैं यहाँ पर ऑल पर्पस की डेयरी क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप कोई भी क्रीम शामिल कर सकते हैं। क्रीम शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे हम सिर्फ 2 मिनट तक ही मज़ीद पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। अगर आप होममेड मलाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आप 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाइएगा। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।